हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी में। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है समानांतर श्रेणी। इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में कुछ बेसिक समझ चुके हैं, तो उसके आगे चलते हैं, उसके आगे समझते हैं। तो देखिए, हम एपी ले लेते हैं। एपी A1 A2 A3 A4 इस तरह से, और डॉट डॉट लास्ट में क्या होगा हमारा AN। अब देखिए, ये हमारा A1 जो है वो पहला पद है, A2 जो है दूसरा पद है, A3 है तीसरा पद है, A4 क्या है चौथा पद है। ये तो पहले आप लोग जान चुके हैं, अब जानेंगे इसके बारे में। तो AN जो होता है बताए थे, क्या होता है, Nवां पद होता है। Nवां पद या अंतिम पद होता है। अब देखिए, एनवां पद या अंतिम पद होता है। इसका मतलब कि ये जो जिस तरह से ये हमारा A1 है, A2 है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद है, उसी तरह ये भी एक लास्ट वाला पद है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, तो इसका AN का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। अब देखिए, AN का होता है तो बता चुके हैं, Nवां पद ये क्या होता है, प्रथम पद या पहला पद। ठीक है, ये N का होता है, N पदों की संख्या होता है। इसका मतलब देखिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है ना, तो ये पदों की कितना संख्या उसको बताता है। ये N जो है इस समानांतर श्रेणी में कितने पद है उसको क्या करता है, N दर्शाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, N पदों की संख्या। पदों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, और हमारा डी क्या हो जाएगा, सार्व अंतर, जो कल हम लोग पढ़ चुके हैं, सार्व अंतर। ठीक, अब देखिए, पहले A2 A3 निकालना था तो कैसे लिखते थे, A2 निकालना है तो A1 में क्या करेंगे, इसके पहले वाले पद में क्या करेंगे, सार्वअंतर को जोड़ देंगे तो हमारा A2 निकल गया। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा पद निकल गया, अब तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद उस तरह से निकालना होता था। अब मान लीजिए हमको पांचवा पद निकालना है, पांचवा निकालना था A5 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, चेक कम करके चौथा पद में अगर हम A4 में डी को जोड़ देंगे, यानी सार्वअंतर को जोड़ देंगे हम, हमारा क्या होगा, पांचवा पद हो जाता था ना। उसी तरह इस फॉर्मूले से हम AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, उसी तरह और एक फार्मूला हो गया ये सब निकालने का। एक और फार्मूला इससे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, कह देगा कि आठवां पद निकालना है, आठवां पद। तो आठवां पद क्या है, आठवां पद निकालने के बोलते, आठवां पद कौन सा पद होगा, कौन होगा। जैसे हम पांचवा पद निकाल रहे हैं तो A4 प्लस डी, यानी इसको ये चौथा पद में और डी को जोड़ देंगे तो हमारा पांचवा पद होगा। उसी तरह आठवां पद कौन होगा, आठवां पद यानी कि A8 पूछ रहा है। ठीक है, A8, तो 8 जो होगा पदों की संख्या हुआ, क्या हुआ, 8 जो हुआ वो क्या है, पदों की संख्या यानी N है। N बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देखिए, AN आठवां पद बराबर A यानी प्रथम पद होता है, पहला पद होता है, A हो गया प्लस N बराबर कितना होगा, 8, हमको आठवां पद दिया था, N-1 इंटू डी क्या होता है, सार्वअंतर, डी को डी छोड़ देंगे उसका। ठीक है, A8 हो गया, आठवां पद निकालना है, A प्लस 8 में से 1 घटा देंगे कितना होगा, 7 होगा, यानी 7D हो जाएगा। अब देखिए, आठवां पद निकालना है तो क्या हो सकता है, A प्लस 7D यानी 7D हो जाए। उस तरह हम दूसरा देख लेते हैं। मान लेते हैं हमको निकालना है 15वां पद, 15वां पद निकालना है तो हमारा हो जाएगा A15 बराबर हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू डी। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, A प्लस N-1 इंटू डी।
अब क्या करेंगे, ए नहीं दिया है तो ए को लिख लेंगे, एन कितना है 15वां पद निकालना है तो 15 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 14 डी, यानी ए 15 निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए 15 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 14 डी। यहाँ पे एक हम लोग को बात समझने को मिलेगा, देखिए अगर हम लोग को कोई भी पद निकालना होगा, कोई भी पद निकालना है तो उससे एक कम करके उसमें डी से गुणा कर देंगे और पहला पद को जोड़ देंगे, हमारा वो पद निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 8वां पद निकालना है, 8वां पद निकालना है तो क्या किया है 7 को डी में यानी 7 को सार्वंतर में गुणा करके इससे कम करके पहला पद में क्या करना है इसको जोड़ देना है, तो हमारा पद निकल जाएगा। इसे 14 पद निकालना है, 14वां पद निकालना है तो क्या करेंगे पहला पद में क्या करेंगे इससे कम करेंगे, 13 को डी में हम क्या करेंगे पहला पद को जोड़ देंगे तो हमारा 14 पद निकल जाएगा। उसी तरह 5वां पद निकालना है ए प्लस क्या होगा 4d, उसी तरह हमारा हो जाएगा। कोई भी पद निकालना हो, अगर हमको ए का मान दिया प्रथम मान दिया है और डी का मान दिया है तो हम दुनिया की कोई भी पद का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 100वां पद निकालना है, 100वां पद निकालना है तो क्या होगा ए प्लस हमारा क्या होगा 99d। अगर हमारा ए और डी का मान दिया है तो दुनिया की कोई भी पद हो उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए, उसी तरह देख लीजिए ये इस वाले फॉर्मूला से निकालें या एक और फॉर्मूला होता है ये 100 बराबर होगा क्या होगा 99 सॉरी ए 99 प्लस डी, यानी 99वां पद में हम डी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100वां पद हो जाएगा, ठीक है। हमारा 100वां पद निकल जाएगा। तो कब होगा, ये वाला कब फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमारा 99वां पद दिया रहेगा, 99वां पद दिया रहेगा और हमारा सार्वंतर दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ए और डी का मान दिया है मतलब पहला पद और सार्वंतर दिया रहेगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस फार्मूला का यूज करके दुनिया की कोई भी पद का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एन निकालना सीख गए, माने ये एन का मतलब होता है एन का मतलब होता है एनवां पद, इस पद का लास्ट वाला पद होता है, इस पद का मान कितना होगा या कोई भी पद का मान पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे समझ लिए। अब देखिए, अब जैसे ये दिया है पद, पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, 5वां पद, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरह पद दिया रहेगा तो उसको टोटल पद को योग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इस सभी पदों को अगर योग करना होगा, जोड़ना होगा तो कैसे फार्मूला के थ्रू जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने में समय लगेगा, हम फार्मूला से उसको कैसे जोड़ सकते हैं तो उसका फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा टोटल पदों का योग निकालने के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, क्या होता है n बटा 2 इंटू a प्लस an होता है, ठीक है। एक और बात समझना है, an को भी हम l से सूचित करते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। an को l से भी सूचित किया जाता है। अब देखिए इसमें सभी को जान गए, इसको भी जान गए हैं, इसको भी जान गए, इसको भी जान गए, इसको भी जान गए, सबको जान गए, लेकिन ये क्या होता है एसएन का होता है, तो एसएन क्या होता है हमारा टोटल या कुल पदों की संख्या का क्या होता है योग, यहाँ लिखेंगे कुल पदों की संख्या का योग होता है, यानी जितना भी पद दिया रहेगा उन सब का योग बताता है एसएन, ठीक है। तो अब देखिए ये सूत्र कैसे ऐसे हो गया है इसको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको याद कीजिए या इसको क्या याद कीजिए, वही सेम है। एक इस फार्मूला का कब यूज करेंगे और इस फार्मूला का यूज कब करेंगे बता देते हैं। देखिए n बटा 2 इंटू हम 2a है तो क्या हम इसको a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए n बटा 2 इंटू, अब देखिए
इतना का मान हम लिखवा चुके हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होता है एन। तो वही तो है फॉर्मूला, देख लीजिए a प्लस आई टोटल के बदला में हम क्या लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं ना, या निकल सकते। इसका मतलब एन बराबर ये एक सूत्र हो जाएगा। इसका कब यूज करेंगे, इसका जब हमारा एन डायरेक्ट एनवा पद दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, पहला पद दूसरा पद डॉट 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 एनवा पद दिया रहेगा, ठीक है। जब दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे और इसका मान रख देंगे, हमारा क्या होगा निकल जाएगा। अगर ये मान नहीं दिया है तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इसका, ठीक है। अगर ये एन का मान नहीं दिया है, एनवा पद का मान नहीं दिया है, तो उस समय इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए मान लेते हैं एक एपी दिया है, छोटा सा लेकर उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 2 4 6 8 10 12 ये हमारा एपी इतना ही तक दिया है, या हम इसको या इसको इतना दिया है, इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं डॉट डॉट डॉट। चलो ये हमारा एपी दिया है, एपी बराबर 2 4 6 डॉट डॉट 24 दिया है। इसके माध्यम से हम इसका योग कैसे निकालेंगे बताते हैं। देखिए एसएन का सूत्र लिखेंगे, एसएन टोटल क्या करेंगे ढूंढेंगे कि इसमें कितने पद हैं, तभी तो एन का मान रखेंगे, नहीं मालूम है तो कैसे लिखना होगा। इसमें क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। देखिए इसमें a बराबर 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसमें डी का मान निकालेंगे सर्वांतर, तो सर्वांतर क्या होता है, जो हमारा पद दिया रहता है उसमें किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर होता है। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे हमारा क्या होगा 2 ही बचेगा। तो यहाँ करेंगे a2 माइनस a1, तो घटा लेंगे 4 माइनस 2 बराबर 2, सर्वांतर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए ये लास्ट में दिया है ना, तो लास्ट में दिया तो ये क्या होगा an बराबर दिया कितना होगा 24, लास्ट दिया है। बताए हैं कि जो एन होता है क्या होता है एनवा पद होता है या अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। तो लास्ट में दिया है तो क्या होगा अंतिम पद हो गया, ठीक है। एन बराबर 24 हो गया। अब देखिए क्या जरूरत पड़ेगा इस सूत्र से निकालने के लिए, इस सूत्र का निकालना है मान योग निकालना है, तो क्या जरूरत पड़ेगा। देखिए ए दिया है, एन भी दिया है, किससे क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, हमारा एन का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। यहाँ पर कैसे निकालेंगे तो देखेंगे, तो हमारा एन दिया है तो एन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर एन दिया है हमारा कितना तो 24 लिख लेंगे। ए का मान कितना दिया है 2 प्लस एन का मान निकलना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है निकालना है सर्वांतर 2 है, ठीक है। अब देखिए ये 24 हो जाएगा बराबर 2 प्लस ये क्या हुआ एन में से 1 नहीं घटेगा तो क्या करें 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 24 और यहाँ पर देखिए ये 2 प्लस में 2 माइनस में घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा 2n बच जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 2n हो गया, यानी कि 2n बराबर हो जाएगा 24, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 24 बटा क्या हो जाएगा 2। देखिए कैसे ये 2 और n के बीच में क्या है गुणा है ना, तो गुणा है तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या होगा भागा में चल जाएगा। तो 2 से इसको भाग लगा दें कितना होगा 12, यानी कि n बराबर मान कितना आ गया 12। कुल पद हमारा कितना है 12 है, 12 पद का योग निकालना है। टोटल पद कितना है 12 है, तो 12 पद का हम योग निकालेंगे। तब डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूला में रख देते हैं, इसी फॉर्मूला में मान इसका रख देते हैं। एन दिया तो हम डायरेक्ट रख देते हैं इसमें। एन कितना आ गया 12 बटा में 2, ठीक है। अब क्या हुआ ए का मान दिया है ना कितना है तो 2 है, प्लस एन का मान कितना है 24 रख लेंगे। यहाँ भाग लगा अभी नहीं लगाएंगे,
2, यहाँ गुणा कर लेंगे, 24 और 2 कितना होगा, 26 होगा। अब यहाँ पे भागा लगा दीजिए, 2 से 13 बार में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 13, यहाँ टोटल गुणा करेंगे, 13 दूना का 26, हासिल 2, 13 एकम 13, 2 15, 156। टोटल हम अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 56 आएगा। इसका टोटल योग कितना होगा, योग 156। ठीक है, आप इसका योग निकालकर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा टोटल जितना भी इसमें हम बेसिक में पढ़े हैं फॉर्मूला, इसका समानता श्रेणी का फॉर्मूला टोटल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा पद निकालना होता था, कैसे निकाल देते, ए पहला पद और डी जोड़ देंगे तो हमारे क्या दूसरा पद निकल जाएगा। उसी तरह पांचवा पद निकालना होता था, तो कैसे, A5 बराबर निकालना है पांचवा पद, तो क्या होगा, A4 प्लस डी, ये हमारा पांचवा पद निकल जाएगा। यहाँ पर हम A2 है, इसमें हम निकाल कर देखिए, यहाँ पर A5 है तो पांचवा पद निकाल देते हैं। A5 निकालना है हम लोगों को, तो कैसे होगा, A प्लस, इससे एक कम करके क्या करेंगे, उतना से D से गुणा कर देंगे। पांचवा पद निकालना है तो 4D से हम क्या करेंगे, 4D में और इसको जोड़ देंगे, हमारा पांचवा पद निकल जाएगा। उसी तरह हमको 8वां पद निकालना है, 9वां पद निकालना तो निकाल सकते हैं, कैसे, A प्लस 7D। ठीक है, यह हो गया निकालने के लिए। अब हो गया an बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, इनवा पद का होता है अंतिम पद, लास्ट वाला पद निकालने का पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब देख लेते हैं, जो भी पद, जितना भी पद दिया रहता है उस टोटल का योग निकालने के लिए कौन सा सूत्र का होता है, एन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी लिख देते हैं, n बटा 2a प्लस an, या इसके जगह पर l दे सकता है। ठीक है, अब इसमें इसको क्या क्या कहते हैं समझ लेंगे। A1 को मालूम है क्या है, पहला पद कहते हैं, पहला पद होता है, याद दिलाते हैं। टोटल अब बेसिक खत्म हो गया। अब हम अगला वीडियो में अब पर्सनावली वाइज टोटल क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, इसलिए पूरा हम सूत्र लिखवा देते हैं। पहला पद हो गया, A1 को पहला पद कहते हैं, A2 को दूसरा पद कहते हैं, दूसरा पद। उसी तरह इसमें हो जाएगा, n का होता है पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या, n का होता है पदों की संख्या। फिर हो गया an का होता है nवां पद होता है, nवां पद या अंतिम पद, अंतिम पद होता है। ठीक है, फिर इसमें Sn क्या होता है, Sn होता है n पदों का योग, यानी कि जितना भी पद दिया रहेगा वो टोटल का योग निकालने के लिए होता है Sn। ठीक है, इतना ही पर वीडियो समाप्त होता है, इस चैप्टर का बेसिक समाप्त। अब अगले वीडियो में चलेंगे प्रश्नावली वाइज सारा क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।